कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हमने यह बात कर लिया है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा है और यह भी जाना है कि ये चारों क्वांटम नंबर्स किन चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसके बाद हमने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जानना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पढ़ा था, जो कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल थे। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मल्टीपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। और इसमें हम समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, या फिर मैं कहूँ सिग्मा ओवरलैपिंग क्या होता है और पाई ओवरलैपिंग क्या होता है। इनके बारे में हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जरूर पिछले लेक्चर्स को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, एक एक करते हुए सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए चलिएगा। यहाँ पर हम आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे, ठीक है। मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग, ओके, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो, अगर हम मेन बॉन्ड्स पर बात करते हैं तो हम जानते हैं हमारे पास 2 प्रकार के बॉन्ड बहुत ही मेजर फैक्टर्स होते हैं, जो कि है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम किसी दूसरे एटम को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इसे जब हम वीबीटी थियरी के अकॉर्डिंग चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके आने वाले लेक्चर्स में देखने को मिलने वाला है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होता है, तो वहां पर हम इसको पूरा डिटेल से समझाएंगे। लेकिन यहां पर आप सभी को बस छोटा सा एक पॉइंट समझाने की कोशिश करने वाले हैं, तो इसे बस ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब 2 एटम्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। लेकिन इसी को ही वीबीटी ने यह कहा कि जब 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को ही हम कहते हैं कि यह कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब यहां से एक दूसरा कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। वैलेंस बॉन्ड थियरी ने यह बात कहा कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा। और इससे पहले तो हम यह बात पढ़ते आ रहे थे कि जब भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब वहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग एक्चुअली 2 प्रकार से होता है। एक हमारे पास होता है जब हम एक्सियल ओवरलैपिंग कराएं। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से एक्सियल एक्सिस पर ही क्या करें, एक दूसरे पर एक्सियल लाइन पर ही क्या करें, ओवरलैप कर जाएं,
ठीक है। और जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे पर लेटरल ओवरलैपिंग करें या फिर मैं कहूँ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास ऑर्बिटल्स जो हमारे पास ओवरलैपिंग होगा उसी को ही हम पाई ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये एक्चुअली होते क्या है, कैसे समझा जाएगा, किन चीज़ों को नोट डाउन करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि हम अक्सर ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, हम जानते हैं कि कार्बन को कार्बन से सिंगल बॉन्ड की सहायता से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की सहायता से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कार्बन को कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको भी मैंने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको भी मैंने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम यह बात जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं कि यह सिग्मा बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है तो ऐसे सिचुएशन में एक पाई बॉन्ड होता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होता है, और तीसरा भी हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं जब हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से? एक हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हमारे पास होता है पाई बॉन्ड। चाहे वह हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हर एक केस में हमारे पास दो ही प्रकार का बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तभी बनते हैं जब सिग्मा तरीके से ओवरलैपिंग हो ऑर्बिटल्स का, और जब पाई तरीके से और ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा तो ऐसे सिचुएशन में पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, या फिर मैं कहूं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब यहां पर यह बात, इन चीजों से यह बात पता चल रहा है कि जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को ओवरलैपिंग के बेस पर समझने का प्रयास करते हैं तो दो प्रकार का बॉन्डिंग होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। तो अब इसी को ही हमें समझना है कि ये एक्चुअली होता क्या है, और यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर दो पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यह हमेशा गारंटी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम फिलहाल बस इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको समझाए हैं, क्योंकि अभी जब हम वैलेंस बॉन्ड थियरी को आगे चलते हुए पढ़ेंगे तब वहाँ पर इन चीज़ों को और भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिलहाल हम समझने वाले हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। तो आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा कि देयर आर, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग, ओके। हेडिंग को भी सही कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है तो इसे सही कर लीजिए, यहाँ पर एक्चुअली मल्टीपल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहला बॉन्ड यह है जो कि हमारे पास कहलाएगा, एक नंबर का हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड लिख लीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा ओवरलैपिंग, ठीक है। यानी कि अगर सिग्मा प्रकार से ओवरलैपिंग होगा तो इस प्रकार से बना हुआ बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को फिलहाल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से एक्सियल लाइन पर ओवरलैप करते हैं तो इस प्रकार से बना हुआ बॉन्ड ही क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, मैं आपको आगे चलते हुए समझाऊंगा भी, अभी एग्जांपल्स के थ्रू भी इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जब हमारे पास दो ऑर्बिटल्स, चाहे यह यस ऑर्बिटल हो चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे यह यस ऑर्बिटल हो चाहे यह पी ऑर्बिटल हो, ठीक है, जब ये दोनों
ऑर्बिटल्स एक दूसरे से एक्सियल लाइन पर, यहाँ पर एक लाइन गुजर रहा है, डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से एक्सियल लाइन पर ओवरलैप कर जाते हैं तो इस प्रकार से बना हुआ बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो चीज़ों को समझेंगे कि जब दो ऑर्बिटल्स के बीच न्यूक्लियर एक्सिस पर, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होता है तो इस प्रकार से बना हुआ बॉन्ड, ठीक है, तो इस प्रकार से बना बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड कहलाता है या सिग्मा ओवरलैपिंग कहलाता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ओवरलैपिंग, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। ये बातें तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाऊंगा, ऑर्बिटल्स का पूरा पिक्टोरियल डायग्राम भी समझाऊंगा, तो वहां पर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर चलिए यहाँ पर बस आप लोग अब इन चीज़ों को अगर लिख चुके हैं तो अब रुक जाइए, यहाँ पर बस ध्यान दीजिए। सपोज करते हैं कि यह एक s ऑर्बिटल है और सपोज करते हैं कि यह हमारे पास एक p ऑर्बिटल है। अब यह p ऑर्बिटल कोई भी हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यह न्यूक्लियस है और यह न्यूक्लियस है, हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस कुछ इसके सेंटर पर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम एक्सियल लाइन ड्रा करते हैं तो ये कुछ ऐसे ड्रा होगा। यहाँ पर भी अगर हम एक्सियल लाइन को कुछ ड्रा करते हैं तो कुछ ऐसे ड्रा होगा। तो अब जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास p ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है और इसे हम जब डॉटेड लाइन से कुछ ऐसे गुजारते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। अब देखो, जब यहाँ पर s ऑर्बिटल के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और p ऑर्बिटल के पास कुछ ऐसा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो हमारे पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर बन चुके हैं, ठीक है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर मैं बोल रहा हूँ, इमेजिन करना, बॉन्ड का यह जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो कुछ इसी फील्ड में ही केवल आएगा और इस फील्ड को ही एक्चुअली हम कहते हैं कि ये ओवरलैपिंग फील्ड है। क्या कहलाता है? यह ओवरलैपिंग फील्ड कहलाता है। और यहाँ पर आपको यह बात भी देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैपिंग फील्ड में ही प्रेजेंट हैं। और साथ ही साथ आप यह भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्पेस ऐसा नहीं है जो फ्री हो, यानी कि ऐसा कोई भी स्पेस हमें नहीं नजर में आ रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर कोई भी नोड भी नहीं पाया जा रहा है और जब नोड भी नहीं पाया जा रहा है तो यह नोडल प्लेन भी प्रेजेंट नहीं होगा। और ऐसे सिचुएशन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ से पता चल रहा है कि जब ये दोनों न्यूक्लियस के बीच या जब दोनों ऑर्बिटल्स के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से हम यह भी बात निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनका जो एक्सियल लाइन है वह इस ओवरलैपिंग फील्ड के एकदम बीचों बीच से गुजर रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को फिर से हम लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि यस यस ओवरलैपिंग क्या होता है, यस पी ओवरलैपिंग क्या होता है, पी ओवरलैपिंग क्या होता है, इन सभी चीज़ों को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी और अब हम थोड़ा तेज़ी से लेकर चलेंगे। बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया है, तो अब यहाँ पर हम इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे।
ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इन चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंड जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एंड बॉन्ड ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्ड ऑर्बिटल जो है, एंड बॉन्ड ऑर्बिटल एक्सियल लाइन पर, ठीक है, एक्सियल लाइन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, या बना होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट होता है। अभी जो दिखाया है मैंने आपको स्ट्रक्चर की सहायता से, उन्हीं चीज़ों को मैंने फिर से लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में दो न्यूक्लियस, ठीक है, दो न्यूक्लियस के बीच का एक्सियल लाइन, ठीक है, एक्सियल लाइन ओवरलैपिंग फील्ड को कहाँ से काटता है, ओवरलैपिंग फील्ड के बीच से गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को भी लिख लेते हैं, बीच से गुजरता है, ठीक है, बीच से गुजरता है। और फिर यहाँ पर यह भी बात हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड का सिमेट्री होगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँ ज्योमेट्री जो होगा, ठीक है, तो फिलहाल मैं सिमेट्री ही बोल रहा हूँ, ठीक है, सिमेट्री जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल शेप का होता है या सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ओके। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है, तो इस बात को भी मेंशन कर लीजिए, क्योंकि जब हम पाई ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर नोडल प्लेन पाया जाता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। और यहाँ कोई नोडल प्लेन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, होता है, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ओवरलैपिंग होता है, या तीन प्रकार से होता है, सिग्मा बॉन्ड या फिर सिग्मा ओवरलैपिंग, ठीक है, सिग्मा ओवरलैपिंग तीन प्रकार से बनता है, ठीक है, तीन प्रकार से बनता है। अब वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में ही अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पहले क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब इन्हें तीनों प्रकार के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग लिख लीजिएगा कि यस यस ओवरलैपिंग, यस यस ओवरलैपिंग। दूसरा हमारे पास हो जाएगा बी पॉइंट, यस पी ओवरलैपिंग। और तीसरा हमारे पास पॉइंट हो जाएगा पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब इनके बारे में ही हम डिटेल में समझेंगे कि ये एक्चुअली होते कैसे हैं। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ये यस यस ओवरलैपिंग क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है और यस पी ओवरलैपिंग क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें फिलहाल हम आगे बढ़ते हुए और भी चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअली क्या है, कैसे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक्चुअली अभी सिग्मा बॉन्ड पर ही हम बातें कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड में अब तीन प्रकार से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास सिग्मा ओवरलैप SS ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होते हुए बन सकता है। दूसरा हमारे पास SP ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बन सकता है। और तीसरा हमारे पास है कि जब PP ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो इस प्रकार से बना हुआ जो हमारे पास बॉन्ड होगा उसको ही हम कहेंगे कि वह सिग्मा बॉन्ड है,
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रकार के बारे में आप लोग हेडिंग लगाइएगा पहला, ठीक है। ए पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास यस यस ओवरलैपिंग होता है तब क्या होगा, ठीक है। तो एस एस ओवरलैपिंग हेडिंग लगाइएगा, या फिर आप लिख सकते हैं बाई यस यस ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये दोनों ही हेडिंग हमारे पास बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या है प्रोसेस। जब, ठीक है, जब दो एटम्स के यस ऑर्बिटल्स, ठीक है, के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तब इस प्रकार के ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, यस यस ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि इस प्रकार के ओवरलैपिंग को यस यस ओवरलैपिंग कहते हैं, यस यस ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यह भी बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि और इस प्रकार से बना हुआ बॉन्ड ही हमारे पास कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, और इस प्रकार से बना बॉन्ड, और इस प्रकार से बना बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। कैसे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास, हम जानते हैं कि यह एक यस ऑर्बिटल है और यह हमारे पास एक दूसरा यस ऑर्बिटल है, ठीक है। इनका साइज सेम रखिएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा कि एक्चुअली साइज और हम एनर्जी के बारे में क्यों कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इन चीज़ों को बस ध्यान देते हुए चलिएगा कि साइज सेम रखना है। तो यह एक यस ऑर्बिटल हो गया और यह दूसरा यस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप H2 एटम ले सकते हैं, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, क्योंकि यह तो एटम तो है नहीं, ठीक है, मॉलिक्यूल। ओके, तो जब हम H2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन का एक यस ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का 1 यस ऑर्बिटल हमारे पास एक दूसरे से ओवरलैप करने के लिए तैयार हैं। तो इनका अगर हम एक्सियल ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो यह हमारे पास इनका न्यूक्लियर एक्सिस है। तो जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। साइज सेम रखना है, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि जब यह 1 s ऑर्बिटल है फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 1 s ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे, जो कि यह ओवरलैपिंग फील्ड में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनका जो यह न्यूक्लियस है, इससे ही गुजरता हुआ हमारे पास न्यूक्लियर एक्सिस होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास एक्सियल लाइन होगा। तो इस प्रकार से बना हुआ बॉन्ड ही हमारे पास क्या कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग हुआ है, यस यस ओवरलैपिंग हुआ है, और यहाँ पर यह जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ही एक्चुअली हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास पहला ओवरलैपिंग हुआ, जिसमें हमने डिस्कस किया कि यस यस ओवरलैपिंग क्या होता है। अब चलिए हम अपने दूसरे प्रकार के ओवरलैपिंग पर बात करते हैं, बी पॉइंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसपी ओवरलैपिंग क्या होता है, ठीक है। तो एसपी ओवरलैपिंग,
अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यस ऑर्बिटल्स जो हैं इनमें हम जानते हैं कि डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है, हमने आपको पहले ही समझाया है। तो जब यहाँ पर डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं पाया जाता है तो ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, हर एक सिचुएशन में ये सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। लेकिन जब हम पीपी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि स्पेशल केस में ही केवल यह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर यह किसी और प्रकार से ओवरलैप कर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में वह क्या करेगा, वह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस बात को भी लिख लेते हैं कि एसपी ओवरलैपिंग एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि जब दो एटम्स के, ठीक है, जब दो एटम्स के एक यस ऑर्बिटल और एक, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, का ओवरलैपिंग होता है, तब इस प्रकार का ओवरलैपिंग, ठीक है, इस प्रकार का ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग एसपी ओवरलैपिंग कहलाता है। एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा जा सकता है। इजी अगर आप देखना चाहते हैं तो HCl का मॉलिक्यूल ले लीजिए, जिसमें हम एक हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पहले सेल में, तो इसलिए उसके पास केवल एक 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। जबकि Cl में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास s ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात कर रहे हैं, इसे हम ग्राफिकली समझने के लिए तैयार हैं, तो ये हमारे पास s ऑर्बिटल हो गया और हमारे पास क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया, ठीक है। अब ये जो p ऑर्बिटल है यह x या px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं कि px से ही ओवरलैपिंग होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशन में यह ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम केवल लिखेंगे कि यह s ऑर्बिटल है, यह p ऑर्बिटल है, ठीक है। और यहाँ पर इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका न्यूक्लियर एक्सिस दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग अच्छे से फिगर बनाइएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आप सभी जानते हैं कि ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ओवरलैपिंग फील्ड में ही प्रेजेंट होंगे। और इस प्रकार का जो ओवरलैपिंग होगा इसी को ही हम कहेंगे कि यह हमारे पास है एसपी ओवरलैपिंग। और इस प्रकार से जो बना हुआ बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे कि पी, वह भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिएगा। उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, मैं अभी से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है। चलिए उसे भी डिस्कस करते हैं। ये हमने इन चीज़ों को इरेज किया और फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट अब बचा है, इसे हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा काम लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम पाई ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मिनट बस मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं बस इसे इम्प्रोवाइज कर दे रहा हूँ, मैं चीज़ों को फिर से लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा चीज़ों को करने में। तो अब चलिए आप लोग अपने कॉपी में तीसरा हेडिंग लगाइएगा, सी पॉइंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है। तो जब दो एटम्स के पी ऑर्बिटल्स, ठीक है,
जब दो एटम्स के p ऑर्बिटल्स, इसे आप लोग अलग लिखिएगा। पहला पॉइंट वो था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैं इम्प्रोवाइज कर दे रहा हूँ और आप लोग पूरी चीज़ों को लिख लीजिएगा कि जब दो एटम्स के p ऑर्बिटल्स के बीच एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो इस प्रकार के ओवरलैपिंग को ही हम p ओवरलैपिंग कहते हैं और इस प्रकार से बना बॉन्ड ही हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि Cl2 ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब Cl2 मॉलिक्यूल लिया जा सकता है, Br2 मॉलिक्यूल भी लिया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल हम उन चीज़ों पर नहीं बात कर रहे, एग्जाम्पल्स मैं आप सभी को बाद में भी करा दूंगा। अगर हम बात कर रहे हैं तो एक p ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे मैंने ड्रा किया, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल हो गया। अब जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखो बच्चों, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास इसका न्यूक्लियर एक्सिस क्या किया, गुजर रहा है, ठीक है। अब देखो एक प्रकार से ऐसे भी हमारे पास ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो अब यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियर एक्सियल लाइन जो हमारे पास है वो गुजरेगा। तो अब यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में ये एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। तो फिलहाल इसे हम पाई बॉन्ड के केस में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में ये दोनों ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम सपोज कर रहे हैं कि यह हमारे पास है px, तो ये भी हमारे पास है px, ठीक है। तो px ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे से ओवरलैप किए, मैं इसे थोड़ा सा इधर खींचकर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग को शो कर रहे हैं, कैसे, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इनका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट था। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ओवरलैपिंग फील्ड में प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का जो ओवरलैपिंग होगा वह PP ओवरलैपिंग हो जाएगा और इस प्रकार से जो बांधता है बॉन्ड, उस बॉन्ड को ही कहते हैं कि ये हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमने बातें किया, कुछ चीज़ों को समझा है। अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम पाई ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड के केस को डिस्कस करेंगे और फिर वहाँ पर हम लैटरल ओवरलैपिंग को समझने के बाद, साइड वाइज ओवरलैपिंग को समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इन चीज़ों को भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट नाउ, ओके। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी कि एक्चुअली हमारे पास कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये मल्टीपल बॉन्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और जो कोवैलेंट बॉन्ड है वह किस प्रकार से बनता है, यह ओवरलैपिंग क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आई होप आप सभी को काफ़ी सारा आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ चीज़ों को रिकॉल करते रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जिससे हमारी मेहनत सफल बन सके। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अब अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।